20% या 20.60%। तो 2001 में जो हमारे यानी कि भारत में जो था वो ऑप्शन बी यानी कि 19.27% यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। उसके बाद 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि वन स्थिति एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। ऑप्शन है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, या बी है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, या सी है 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो वन का जो विस्तार है वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वो है 20.55% यानी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन इसका बी यानी कि सही होगा 20.55%। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 15% है या 20% है। बी और सी लगता है कि दो ऑप्शन एक ही हो गया है, एक है 7%। तो बिहार में जो है वो 7% पर यानी कि भौगोलिक क्षेत्र का जो है ना भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि वन का फैलाव है 7%। ऐसे किताब में 7.1 देता है दिया है, लेकिन 7 ऑप्शन में भी दिया हुआ है तो 7% ही है इसका। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ऑप्शन है 75%, या 80.05%, या 90.03%, या 60.11%। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा 60 यानी कि 11% पर यानी कि वन का फैलाव था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन है केरल में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे देश में वन का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यानी कि सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। उसके बाद में आगे चलते हैं 16 नंबर देखते हैं 16। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है। 4 भागों में, 3 भागों में यानी कि 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर संरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो वन को 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन अगर वृक्ष के घनत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो उसको 5 यानी कि भागों में बांटा गया है। तो ये पूछ रहा है वन संरक्षण के अनुसार, तो वो 3 भागों में यानी कि बांटा गया है। अगर आपसे पूछे कि घनत्व की दृष्टि से अगर वन को देखा गया तो 5 भागों में यानी कि 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि कृषि में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन है 30,000, 26,000, 25,000, या डी यानी कि 35,500। तो 1951 से 1980 तक लगभग जो है वो हमें ऑप्शन बी यानी कि 26,000 किलोमीटर तक कृषि भूमि में यानी कि परिवर्तित यानी कि हुआ है। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा है 21 वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से। तो जो संविधान की धारा जो 21 है वो संबंध है ऑप्शन ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। यानी कि एक एनजीओ है, उसकी वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 6 अरब हेक्टेयर, या 4 अरब हेक्टेयर, या 8 अरब हेक्टेयर, या 5 अरब हेक्टेयर। तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन बी होगा कि 4 अरब हेक्टेयर पर जो भूमि का यानी कि विस्तार यानी कि था उसके अनुसार। उसके बाद में 20 नंबर चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था।
यानी कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, या वेटलैंड्स कन्वेंशन, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1968 में कन्वेंशन हुआ था वो ऑप्शन है, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन यानी कि हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन बी ए जो है राइट आंसर है। उसके बाद में आगे चलते हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल इंडिया में यानी कि भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, या कछुआ। तो भारत में पाया जाने वाला जो जानवर है वो है घड़ियाल। घड़ियाल ही है जो केवल भारत में ही मिलता है, बाद बाकी और कहीं नहीं मिलता है। तो घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आप लोग सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, या सुंदरवन में, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में, या पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव्स वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो ऑप्शन बी यानी कि सुंदरवन, यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उधर, यानी कि सबसे अधिक मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है, या टीबी के लिए होता है? तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो यानी कि कैंसर के लिए यानी कि किया जाता है। टैक्सोल की जो बनती है वो कैंसर के लिए यूज के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कैंसर के लिए। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से था, श्रीलंका से था, भारत से था, या नेपाल से था? तो जो चरक के संबंध है वो ऑप्शन सी यानी कि भारत से था। चरक के संबंध यानी कि भारत से है। ठीक है, तो ये रहा यानी कि 25 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस बार 450 प्लस का टारगेट रखिए। और आप लोग जो है कि ऐसे आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम अच्छे यानी कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। और आप लोग मेहनत कीजिए, बस मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद।